नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ एक्शन में सरकार, सभी प्लेटफॉर्म से किया गया ब्लॉक। मोदी का समर्थन करते हुए 302 प्रतिष्ठित लोगों ने बीबीसी के खिलाफ लिखा लेटर। जम्मू कश्मीर में लगे राहुल गांधी गो बैक के नारे, भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर में बैन करने की मांग। राहुल के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। टीएमसी नेता कुंतल घोष हुए गिरफ्तार। ममता के नेता पर 19 करोड़ घूस लेने का बड़ा आरोप। स्वाति मालीवाल का स्टिंग फर्जी, बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली बीजेपी ने एलजी को लिखी चिट्ठी। मालीवाल को डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष पद से हटाने की उठी मांग। नवाज शरीफ ने इमरान खान पर बोला हमला। इमरान को बताया पागल आदमी, साथ ही कहा पाकिस्तान को बर्बाद करने में बाजवा भी दोषी। आज की सबसे पहली खबर में बात बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की, जिसके खिलाफ जबरदस्त एक्शन में सरकार है। सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड सभी पोस्ट भी हटा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, देश के कुल 302 प्रतिष्ठित नागरिकों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ एक साइन किया पत्र जारी किया है। इसमें 13 रिटायर्ड जज, 133 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, 33 राजदूत और 156 रिटायर्ड आर्मी अफसर शामिल हैं। सभी ने इस डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी की दूषित मानसिकता करार दिया है। क्या ये मामला बढ़ता जा रहा है? देखिए, वैसे तो मैं किसी तरह के बैन के फेवर में नहीं रहता। किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो उसका जवाब दूसरे डॉक्यूमेंट्री से होना चाहिए, लेकिन ये फैसला इसलिए सही है क्योंकि बीबीसी के सिर पे ये जो व्हाइट मैन बर्डन वो जो लेकर के घूमते हैं, उसकी असलियत बताने या यूं कहे कि उसकी औकात दिखाने के लिए इस तरह की कार्रवाई ज़रूरी थी। आप कोई भी गंदगी किसी भी चीज़ को लेकर के आप फैलाएं और आपको सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से, आप एक ब्रिटिश मीडिया हाउस हैं इसलिए आपको छोड़ दिया जाए, ये उचित नहीं है। 3 चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ ये कि आपने हिंदुस्तान की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरी न्यायिक प्रक्रिया का आपने मजाक उड़ाया। नंबर 2, आप जिस हिसाब से सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में जुटे हुए थे, इसके लिए, इसकी वजह से समाज में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में हिंदू और मुसलमान के बीच आप खाई पाटने का काम कर रहे थे। मतलब ये, आप 2 समुदाय के बीच जहर बो रहे थे। इसलिए आपके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी मुल्क में यह गैर कानूनी है कि आप अपने लेख से, वीडियो से, अपने ब्लॉग से 2 समुदाय के बीच अगर आप घृणा का वातावरण पैदा करेंगे तो आप कानून के घेरे में आएंगे। तीसरी चीज, ये जो बार बार प्रोपेगेंडा गुजरात को लेकर के किया जाता है, इनकी मंशा सही नहीं है। इसलिए ये जो फैसला बाकायदा भारत की सरकार ने लिया है कि हिंदुस्तान के किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो नज़र नहीं आना चाहिए, वो फैसला स्वागत योग्य है। और आप देखिए, ये जो 300 से ज़्यादा लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें कितने सारे जजेस हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के आप प्रोपेगेंडा करेंगे, झूठ बताएंगे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये फैसला बिल्कुल सही है। जी, अब बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर जम्मू कश्मीर में है, पर राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर पहुंचते ही यात्रा का जमकर विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राहुल को यात्रा उस समय याद क्यों नहीं आई जब यहाँ चारों तरफ आतंकियों के बंदूक का राज था, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। कांग्रेस ने हालात बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं
किया। ये यात्रा तब होनी चाहिए थी जब यहाँ अनुच्छेद 370 थी। हुर्रियत के लोग आए दिन आजादी के नारे लगाते थे। कश्मीर के लोगों का कहना है कि भारत को कांग्रेसियों ने ही तोड़ा है, तो अब क्यों राहुल गांधी भारत को जोड़ने निकले हैं? गए तो हैं दर्द बांटने के लिए, पर जमकर विरोध हो रहा है। राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि कश्मीर से कन्याकुमारी से दिल्ली तक हम आ गए, लेकिन हमें कहीं भी नफरत नजर नहीं आई। कल के भाषण में जरूर कहेंगे अब नफरत नजर आने लग गया है। और ये नफरत की वजह क्या है? हिंदुओं को वहां खत्म कर दिया गया। कांग्रेस का कोई भी नेता वहां जाकर के लाल किले पर जाकर के झंडा फहराने के लिए उनको कोई वक्त नहीं मिला। जो कोई भी उस दौरान आर्टिकल 370 से पहले कांग्रेस के रिजीम में लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए जाता था, तिरंगा, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। कुछ लोग ही कर पाए ये काम। तो ये सवाल उठता है कि ये जो नींद में सोई हुई कांग्रेस पार्टी कश्मीर को लेकर के, वो आज वहां इसलिए जा पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 370 को हटा दिया। और इस 370 को जब हटाया जा रहा था, यही कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर विरोध कर रही थी। इनके नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने उठकर साफ साफ कहा था कि मोदी जी आप ये काम कर ही नहीं सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, ये बायलैटरल इशू है पाकिस्तान के साथ, सो बिना पाकिस्तान से पूछे आपने 370 क्यों हटा दिया? तो ये पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन्स आज तिरंगा लेकर के लाल चौक पे जाना चाहते हैं, तो लोगों का गुस्सा तो आएगा ही। लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की नारेबाजी देश के कई शहरों में जब ये भारत जोड़ो यात्रा जा रही थी तो मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। तो अब यात्रा आखिरी पड़ाव में है, कुछ दिन बचे हुए हैं और इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। तो ये कहना पड़ेगा, राहुल गांधी जिस दुकान को खोलने चले थे उसका ग्राहक कश्मीर में कोई नहीं है। जी, अगली खबर में बात ममता बनर्जी की भ्रष्टाचार सरकार से जुड़ी। ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार के निशान और गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि ममता के एक और नेता अभिषेक बनर्जी के चहेते को शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने धर दबोचा है। ईडी ने टीएमसी के युवा नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी 24 घंटों तक चली लंबी पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद की गई है। ईडी ने कल ही कुंतल के 2 फ्लैटों पर छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि ईडी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं, पर कुंतल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ईडी ने एक्शन लेते हुए कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया। एक एक नेता ममता के जेल जा रहे हैं, क्या जवाब देंगी ममता? ये तो बहुत ही क्लोज मित्रता है अभिषेक बनर्जी से, और ईडी के घेरे में वो इस तरीके से आए क्योंकि ये जो शिक्षक घोटाला हुआ है इसमें तो तमाम टीएमसी का पूरा तंत्र लगा हुआ था इस घोटाले को अंजाम देने में। तो एक नेता और पकड़े गई, पार्थ चटर्जी, और बाकी लोग तो पकड़े गई, लेकिन मानिक भट्टाचार्य के साथ काम करने वाले एक शख्स ने यह बताया कि 19 करोड़ 50 लाख मतलब 19.5 करोड़ रुपए वो कुंतल घोष को दिए गए थे। अब ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, किसके पास है? तो पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। बताया ये जा रहा है कि त्रिपुरा के अंदर ये टीएमसी जितने होर्डिंग्स लगा रही है, सब कुछ कर रही है, तो त्रिपुरा में ही कुंतल घोष और अभिषेक बनर्जी टीएमसी को वहां पे स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे और खर्च इसी पाप के पैसे से हो रहा था। यही पूरा आरोप है। अब आपने बताया 2 फ्लैट के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई, तो ईडी यही पूछ रही कि भाई ये फ्लैट कहाँ से खरीदे, क्या काम करते हो तुम, कौन सी इंडस्ट्री चलाते हो? इसका जवाब उनके पास नहीं है। भाई पाप का पैसा होगा, कहां से आप जवाब दे पाओगे? 2016 से तुमने तो राजनीति शुरू की, यंग लड़का है, और अचानक से वो अभिषेक बनर्जी की वजह से टीएमसी के टॉप लीडर्स में आ गया। तो इस युवा नेता को
ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो फ्लैट्स तुमने जो खरीदे हैं 1,30,00,000 रुपए में, वो पैसा लाए कहाँ से, और दूसरा ये जो मानिक भट्टाचार्य और उनके लोग ये जो तुम पर आरोप लगा रहे हैं कि 19.5 करोड़ रुपए तुम खा गए, तो उसे कहाँ कहाँ तुमने खर्च किया, किसे किसे दिया, और अगर पार्टी के लिए ये खर्च ये पैसा किया गया तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ही ईडी के लपेटे में आ जाएंगे। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति से जुड़ी। दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच जारी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच बीजेपी ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने अपनी चिट्ठी के जरिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष पद से सस्पेंड करने की मांग की है। बीजेपी ने मालीवाल को तब तक के लिए सस्पेंड करने को कहा है जब तक स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ की जांच पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि स्वाति को गाड़ी से घसीटने का वीडियो फर्जी है और ड्राइवर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं होने वाला भाई। कोई ईमानदारी हो केजरीवाल में तब तो। ये बीजेपी वाली खामखा आप इस्तीफा मांग रहे हो। अरे भाई, जो आदमी जेल के अंदर में वो तो मंत्री बना हुआ है। आरोप लगने से ही थोड़ी होगा। आरोप तो पहले भी लगे स्वाति मालीवाल पे। कोर्ट ने केस में ये कह दिया था कि भाई आप अपना काम ठीक से करें, महिलाओं को फेक केसेस करने के लिए प्रोत्साहित मत करें। ये कोई लड़की कोई महिला जाती है कि मुझे साथ प्रताड़ना हो रही है, पहले ही इनके काउंसलर्स जाकर के कह देते कि भाई पहले रेप का केस लगा दो। झूठे रेप के आरोप का केसेस करने में ये माहिर हैं। कोर्ट के द्वारा डांट पड़ी है। दूसरा, इन्होंने अपना फील्डम समझ लिया है वुमेन कमीशन को। बाकायदा कोर्ट की तरफ से डांट पड़ी है, जांच चल रही है कि आपने यहां फर्जी अपॉइंटमेंट्स किए, अपने भाई भतीजावाद और आम आदमी पार्टी के लोगों को आपने भर दिया बिना किसी क्राइटेरिया को पूरा किए हुए। अब इस मसले पे आते हैं। कहानी क्या है? कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एबीपी न्यूज़ चैनल के साथ जैसे रिपोर्टर्स करते हैं कि भाई क्या स्थिति है रात में। भाई आप डीएसडब्ल्यू हैं, आपको निरीक्षण करने जाना है, पुलिस लीजिए, साथ में जाइए, बाकायदा निरीक्षण कीजिए। ये खामखा मीडिया में हाईलाइट होने के लिए ये तमाशा, ये ड्रामा कंपनी है केजरीवाल। एक से बढ़कर एक नटवरलाल है इस पार्टी के अंदर में। और ये वीडियो सामने आ गया, सब लोगों ने देखा भी क्या हुआ। अब कहानी उल्टा घुमाते हैं। अचानक से ये अवतरित होती है, कहती कि मुझे तो दूसरा बना दिया गया होता, वो लड़की जिसको खींच के लेके चले गए 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर। ये कह रही भाई 15 मीटर तक मुझे घसीटा गया, मेरे हाथ को पकड़ लिया, वो मुझे वो गंदी गंदी हरकतें कर रहा था, गंदी गंदी बातें कह रहा था, और अखबार वालों ने छाप दिया। मैं तो देख रहा था आश्चर्यचकित कि कोई भी बात आम आदमी पार्टी के लीडर के मुंह से निकलती है, उसको बिना जांचे, बिना उसको टटोले, बिना उसकी तहकीकात किए ये अखबार और टेलीविजन वाले ऐसे छाप देते हैं जैसे ये फ्रॉड्स के मुंह से निकला हुआ वाक्य वो ब्रह्म वाक्य है। तमाशा कर दिया। शर्म आनी चाहिए उन टेलीविजन चैनल के एडिटर्स को जिन्होंने इस फेक न्यूज को पेडल करने में आम आदमी पार्टी के दलाल के रूप में काम किया। क्योंकि वीडियो तो झूठ नहीं बोलता। वीडियो में क्या है? वो खड़ी है, गाड़ियां रुक रही हैं। भाई आप पुलिस बुला लिया होता। ये बात सही है। आपको ये काम करने के लिए, ये इस तरह का रॉबिनहुड बनने के लिए अगर आपकी इच्छा भी है तो उसका कोई तरीका है। मीडिया वालों के साथ हेडलाइंस चाहिए, प्रचार प्रसार, मीडिया में चेहरा चमकाने के इतने भूखे हो गए ये लोग। और जो आदमी है वो आम आदमी पार्टी का है। कैसे संस्कार देते हो भाई? अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तुम किस तरह के संस्कार देते हो? ये कह रही है कि भाई हमारे
दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं है या आम आदमी पार्टी के इन गुंडों की वजह से सुरक्षित नहीं है दिल्ली? तमाशा कर दिया इन्होंने। और आप अगर वो बेहुदगी कर रहा है, वो गाड़ी रोक रहा है, कानून क्या कहता है? आप ऑफिशियल पोस्ट पे हैं, कोई सी ग्रेड फिल्म के आप हीरो नहीं है कि भाई आप खुद मारपीट करना चालू कर दें, एक्शन रोल में आ जाए। उसने रोका, बदतमीजी की होती, आप पुलिस बुलाती, उनको पकड़ के गिरफ्तार करवाती। लेकिन द टाइम आप उधर से घूम के खुद जाती हैं, आपको किसने कहा, किसने ये अधिकार दे दिया कि आप किसी की गाड़ी के अंदर हाथ डाल करके उसकी गाड़ी की चाबी खींचे? ये गैर कानूनी है, ये गुंडागर्दी है। महिला का इशू है, महिला का इशू है, उसको लेकर के हम सारे चीज को आंख पे पट्टी बांध लें, ये तो जायज नहीं है, तो न्याय नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, वो आपकी कार के अंदर हाथ डाल करके कार की चाबी छीनने की कोशिश करेगा, आप क्या करेंगे? फिर भी आपने झूठ कहा कि उसने खिड़की को बंद करने की कोशिश की। साफ साफ दिख रहा है वीडियो के अंदर में, वो वहां से डर के मारे भागा। तो ये झूठ फरेब करके आप तमाशा करना चाहते हो? वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो जिस लीडर का बहुत खास है, उसके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया? जब आपकी पार्टी में अपनी ही पत्नी के ऊपर प्रताड़ना करने वाले लोग प्रवक्ता बनाओगे, उन्हें मंत्री बनाओगे, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? ये तमाशा केजरीवाल का बंद होना चाहिए। और ये मीडिया वालों के बारे में बात करने में तो अब घृणा आ रही है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान की हालत बेहद खराब होती जा रही है। लोगों के पास खाने पीने तक का सामान नहीं है। पूरा पाकिस्तान कंगाल होने के कगार पर है। इस बुरे वक्त में राजनेता सिर्फ एक दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं। इस बीच नवाज शरीफ ने इमरान खान और उनके द्वारा चलाई गई सरकार की तुलना की है और इमरान खान पर जमकर हमला बोला है। इतना ही नहीं, इमरान खान को पागल करार दिया। साथ ही पाकिस्तान को बर्बाद करने में इमरान के साथ साथ बाजवा को भी जिम्मेदार बताया है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, पर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो? देखिए, ये बयान नवाज शरीफ से आया है। नवाज शरीफ को कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में सुपर प्राइम मिनिस्टर है। ये शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, पारिवारिक मसला चलता है। तो वहां मनमोहन सिंह के जैसे गांधी परिवार के कोई दास नहीं मिले तो अपने भाई को ही बना दिया। ये पारिवारिक पार्टियां हैं ना सब जगह। भुट्टो, हिंदुस्तान में गांधी, तो शरीफ खानदान, तो ये खानदानी पार्टी है। तो ये लंदन में है, तो उन्होंने कह दिया भाई इमरान खान पागल है। बाजवा की वजह से और इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की स्थिति हुई है। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन में इसी बाजवा ने ही इमरान खान को जितवाया था। वहां कहने को डेमोक्रेसी है। और अब हालत खराब है। शहबाज शरीफ कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, कहीं से कोई पैसे मिल नहीं रहे, तो ये बवाल अभी चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता को फैसला करना पड़ेगा। कितने पागलों को आप पालोगे? एक के बाद एक दिक्कतें पाकिस्तान के सामने आ रही हैं, लेकिन जो रियल मसला है उसको कोई एड्रेस नहीं करता। ये मुल्क धर्म के नाम पे हिंदुस्तान से अलग होकर के एग्जिस्टेंस में आया और इसी धर्मांधता की वजह से ये देश तबाह और बर्बाद हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में राजस्थान की राजनीति पर बड़ा खुलासा करेंगे, तो देखना ना भूले ठीक 9 बजे हमारा शो ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।